जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार MSF फ्री एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में रेशियो शुरू किया, रेशियो बेसिक से हमने समझा कि रेशियो क्या होता है, रेशियो कैसे बनाया जाता है, कैसे हमने वन की वैल्यू निकालना सीखा। दोस्तों, बात करते हैं हम उसके ही बाद। आज है हमारी रेशियो की सेकेंड क्लास दोस्तों। तो हम अगली क्लासेस में बात करने जा रहे हैं जो है अनुपात रेशियो की दूसरी क्लास दोस्तों, जिसमें हमारा क्वेश्चन है होमवर्क। हमने जो आपको होमवर्क दिया था, तो आपका पहले क्वेश्चन होमवर्क है। मैं कमेंट देख रहा था, आप लोगों ने काफी बढ़िया आंसर भी दिए। ठीक है, जिन लोग को समझ नहीं आया है हम उस होमवर्क को पहले देखते हैं, उसके बाद आज के क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमारा जैसा कि क्वेश्चन हमको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 13 घटाया जाए तो नई संख्याएं 10:21 के अनुपात में हो जाती हैं। ठीक है, पहले हमको यहां तक सॉल्व करना है। ठीक है, फिर मूल संख्याओं में हमको 15 जोड़ना है, फिर संख्याओं के बीच का क्या बताना दोस्तों? हमको अनुपात बताना है। ओके, चलिए। तो दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। ओके, पहले उसको लिखेंगे 3:5 के अनुपात में। यदि प्रत्येक में से 13 घटाया जाए, दोस्तों हम क्रॉस मेथड से कर रहे हैं। ठीक है, क्रॉस मेथड से करें, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, ठीक है। तो 3:5, ठीक है। फिर क्या है, 10:21 हो जाता है। कितना घटाया जाए? तो 13 घटाया जाए। तो 13 13 दोनों में से घटाया जाए दोस्तों। चलिए, इंटू कीजिए, 10 × 5 21 × 3। तो 21 × 3 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? हमारे पास में 63 आएगा। 10 × 5 करेंगे, हमारे पास क्या आएगा दोस्तों? 50। मैंने कल जाते जाते भी आपसे बोला कि माइनस करने बोले, प्लस करने के लिए बोलेगा, हमको इधर क्या करना है? हमको माइनस ही करना है। ठीक है ना, वन की वैल्यू निकालना है। चलिए, 63 में से 50 जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा दोस्तों? जल्दी से बता दो। तो हम कहेंगे कि हमारे पास बचेंगे सर 13। कितने बचेंगे हमारे पास में? 13 बचेगा। ठीक है, उसके बाद में यहां देखें तो 13 × 10 130, 13 × 21 तो 13 एकम 13 दोस्तों, कैरी हो जाएगा कितना हमारे पास में? 1। तो 13 दूनी 26 से कितना हो जाएगा? 27। तो 273 माइनस 13 × 10 करेंगे 130 आ जाएगा। ओके, ठीक है। 273 में से 130 को माइनस कीजिए तो 273 में से 130 जाएगा, हमारे पास क्या 143 बचेगा। ठीक है, हमारे पास क्या बचेगा? 143। क्या बचेगा? 143। ठीक है ना? तो यहां क्या है हमारे पास? 13। तो दोस्तों 13 बराबर 143 होगा। वन की वैल्यू तो 13 से ये कितनी बार कट जाएगा? 13 से 10 बार 130 और 13 से 11 बार कितना आएगा? 143। तो एक बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 11 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या है कि भैया यदि मूल संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए, तो पहले तो हमको वो संख्याएं निकालनी है। वो संख्याएं क्या है? इधर हमारे पास 3x और क्या था? 5x। तो चलिए 11 × 3 कीजिए, 11 × 3 करेंगे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी क्या? तो 3x बराबर 3 × 11। देखो, एक बराबर 11 या x का मान कितना आ गया हमारे पास में? 11 आ गया दोस्तों। ठीक है, फिर देखते हैं दोस्तों 5x। तो 5x बराबर 5 × 11। तो 11 × हम 3 करने के लिए जाएंगे, 11 × 3 हम करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा कि भैया 33 आ जाएगा। 11 × 5 करेंगे, हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा? 55 निकल के आ जाएगा। ये हमारी वो मूल संख्याएं हैं। ठीक है, ये मूल संख्या हमारे पास आ गई। चाहे तो हम चेक करें 11 से 3 बार, 11 से 5 बार, हमारा फिर से रेशियो क्या बन जाएगा? 3:5 बन जाएगा। मतलब हमारे पास वो मूल संख्या 33 और 55 है। अब वो कह रहा है यदि मूल संख्याओं में कितना जोड़ दिया जाए दोस्तों? 15 जोड़ दिया जाए तो संख्या के बीच अनुपात क्या होगा? ठीक है, चलिए। तो हमारे पास एक संख्या, हमारे पास फर्स्ट नंबर जो है वो निकल के आया है कितना? 33। सेकंड नंबर जो है हमारे पास में, सेकंड नंबर क्या निकल के आया है? 55 निकल के आया है। अब इनमें हमको 15 जोड़ना है दोस्तों। तो चलिए 33 में 15 जोड़ दीजिए, 55 में 15 जोड़ दीजिए। तो 33 में 15 जोड़ेंगे, हमारे पास क्या आएगा?
5 3 8, 3 1 4, हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 48। और 55 में 15 यदि हम जोड़ दें तो 5 5 10 का 0, कैरी हो जाएगा 1, 5 1 6 और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 7। कितना हो जाएगा हमारे पास 48 और 70। तो ये वो नंबर है जब मूल संख्या में 15 जोड़ा जा रहा है। मूल संख्या हमारे पास 33 और 55 है, उनमें हमने जब 15 को जोड़ा तो हमारे पास कितना आ गया दोस्तों 48 और 70 निकल के आ गया। अब हमको क्या बताना है, तो संख्याओं के बीच अनुपात क्या होगा, हमको रेशियो बताना है कि क्या रेशियो रहेगा। ठीक है, तो 48 और 70 बताओ जरा इनके बीच अनुपात क्या बनेगा। क्या ये किसी नंबर से कट रहे हैं, हाँ सर ये 2 से कट जाएगा, कितनी बार 24 बार, और ये 2 से कट जाएगा कितनी बार 35 बार। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो कितना हो जाएगा 24 और 35, आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो आंसर हो जाएगा 24 अनुपात 35, 24:35 दोस्तों। ठीक है, तो हमने जो मेथड लगाई क्रॉस मेथड लगाई, आप चाहे तो एक्स मेथड से भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आप चाहे तो एक्स मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ओके, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जिसे नंबर दिया है 12 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि हम ऑलरेडी 11 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो हमारा क्वेश्चन है दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ा जाए तो वे 3:4 के अनुपात में हो जाएंगी, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। हमको इधर दोस्तों गुणनफल बताना है, हमें क्या बताना है, गुणनफल बताना है कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, क्वेश्चन मार्क, हमको यहाँ पर गुणनफल। तो चलिए हमारे पास दो संख्याएं क्या है, 2:3 के अनुपात में है। ठीक है, 2:3 के अनुपात में है, प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ा जाए तो नया अनुपात क्या बन जाता है दोस्तों 3:4, 3:4 बन जाएगा। इनमें कितना ऐड करने का बोल रहा है क्वेश्चन कि भैया 9 जोड़ा जाए। ओके, चलिए तो हमारी क्रॉस मेथड फिर से जिंदाबाद, क्रॉस मेथड को नहीं छोड़ना है। चलिए तो 3 × 3 कीजिए, 4 × 2 कीजिए, तो 3 × 3 9 और 4 × 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 8। ठीक है, तो 9 में से 8 जाएगा, हमारे पास इधर निकल के क्या आएगा दोस्तों 1, या तो हम 1 बोल ले या x बोल ले, हमारे पास x का मान आएगा। ठीक है ना दोस्तों, ठीक है। ठीक, इसके बाद इधर देखें तो 9 × 4 कीजिए, 9 × 3 कीजिए, तो 9 × 4 करेंगे कितना आएगा हमारे पास 36, 36 आ जाएगा, 9 दिया क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ओके, 36 में से 27 माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 9। तो एक बराबर कितना दोस्तों, एक बराबर हमारे पास क्या निकल के आ गया, जल्दी से बता दो। तो एक बराबर मेरे प्यारे दोस्तों कहेंगे एक बराबर सर 9 आया है। ठीक है, हमको क्या बताना है, हमको संख्याओं का गुणनफल बताना है, संख्याओं का गुणनफल बताना है दोस्तों। तो x बराबर 9, चलिए संख्याएं हमारे पास क्या, हम अनुपात नहीं बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं संख्या। तो हमें क्या लेना पड़ेगा 2x और 3x, इनका हमें क्या बताना गुणनफल। ओके, चलिए तो ये क्या हो जाएगा 2x × 3x, ओके बराबर, चलिए 2 × 3 करेंगे कितना आएगा 6, x × x करेंगे क्या आ जाएगा x² आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो 1 बराबर 9, या मैं कह सकता हूं x बराबर 9, हाँ या ना, हाँ। चलिए तो 6 × x², तो x² दोस्तों मतलब क्या है हमारे पास 9, तो 9 का स्क्वायर, तो 6 × 9 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 81, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। तो चलिए 6 × 81 कीजिए, तो 6 × 6 और 6 × 8 करेंगे कितना आएगा हमारे पास 48। मतलब हमारा जो आंसर निकल के आएगा, जो संख्याओं का गुणनफल निकल के आएगा वो क्या आएगा 486 आएगा दोस्तों। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 486। ओके, ये जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल टाइप 1 में आया था दोस्तों 2016 में। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं, एमपी पुलिस एमपीएसआई में भी पूछे जाते हैं, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप चाहे तो इसको क्रॉस एक्स मेथड से भी कर सकते हैं। एक्स मेथड से कैसे, तो दोस्तों मैं जमा दे रहा हूं, आप लोग करके देख लेना। ओके, चलिए तो 2:3 लिख सकता हूं कि मैं 2x अपॉन क्या हो जाएगा 3x। ओके, कितना जोड़ा जाए 9 जोड़ा जाए तो +9,
इधर भी कितना हो जाएगा +9, तो नया रेशियो क्या हो जाएगा 3:4, मतलब 3/4। ठीक है, आप इस एक्स मेथड से करेंगे तब भी हमारे पास आंसर क्या निकल के आएगा 486 निकल के आएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि उन, तो ये अच्छे से देखना दोस्तों, इधर क्या है 3:5, तो 3:5 के अनुपात में है, यदि उन दोनों में कितना जोड़ा जाए 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो हिंदी में ही लिखा है, इंग्लिश में आपको नंबर्स दे दिए हैं। इधर लिखा है 3:5, कितना ऐड किया जाए 6 ऐड किया जाता है, तो कितना हो जाता है 2:3। ठीक है, ओके, 3:5, तो 3:5 के अनुपात में दो संख्याएं हैं, यदि उन दोनों में 6 जोड़ दिया जाए, तो इनमें 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात क्या हो जाता है 2:3 हो जाता है। ठीक है, कितना जोड़ रहे हैं दोस्तों, तो इनमें 6 जोड़ दिया जाता है। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 5 × 2 3 × 3, 5 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 10, और 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, तो 10 में से 9 जाएगा, हमारे पास निकल के कितना आएगा 1, क्या आएगा 1। चलिए यहां करें तो 6 × 3 6 × 2, तो 6 × 3 करेंगे कितना आएगा दोस्तों 18, और 6 दूनी क्या हो जाएगा 12, तो दोस्तों 18 में से 12 जाएंगे, हमारे पास कितना निकल के आएगा 6 निकल के आएगा, क्या आ जाएगा 6। तो दोस्तों 1 1 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 6 निकल के आ जाएगा, 1 बराबर 6, या हम कह सकते हैं x बराबर 6, या तो हम 1 बराबर 6 बोल ले, या 1 बराबर क्या बोल सकते हैं दोस्तों कि 1 बराबर हो जाएगा सर 6 हो जाएगा, x बराबर 6 हो जाएगा। चलिए हमें क्या बताना है, तो वे संख्याएं क्या है, हमको संख्याएं बताना है कि वो दोनों संख्याएं क्या है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास में दोस्तों संख्याएं 3x, और एक संख्या क्या है हमारे पास में 5x, तो 3x, तो 3 × x के आगे हमारे पास दोस्तों 6 × 6 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 18, 5x, तो 5 × x की जगह 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 30, तो वो संख्याएं 18 और 30 हो जाएंगी। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 18 और 30 की वो संख्याएं 18 और 30 रही होंगी। ओके, चाहे तो हम इसको काट के देख सकते हैं, 6 से 3 बार, 6 से 5 बार, 3:5 हमारे पास बनेगा। ये क्वेश्चन एमपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में आया हुआ था दोस्तों, तो अच्छे से इन क्वेश्चंस को करना है। आगे बढ़े, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है, यदि दोनों संख्याओं का योग 180 है, तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या है। तो अब इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं, बड़ी संख्या पूछ लेगा, छोटी संख्या पूछ लेगा। ठीक है, तरीका हमारा वही है, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्या मान लो हमने a और b मान लो, तो a/b हमको क्या दे दिया दोस्तों 5/4 दे दिया। ठीक है, ये अनुपात दिया है। यदि दोनों संख्याओं का योग कितना है 180, 180 हमको दिया है, इन दोनों संख्या का योग दिया है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास अनुपात, हमने क्या बेसिक में सीखा कि यदि अंतर बोलेगा तो हमको क्या लेना है, उनका अंतर लेना है, अंतर लेकर जितना अंतर आएगा उससे डिवाइड करना है। यदि हमको योग देगा और हमसे पूछेगा कि संख्याएं क्या है, तो हमको अनुपात को जोड़कर योग से डिवाइड करना है। ओके, चलिए तो 5:4 बता दो जल्दी से। संख्या हमारे पास 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि दो संख्या a + b बराबर हमको कितना दिया है 180 दिया है, और a + b हमारे पास क्या है 5 + 4 बराबर 180, तो 5 और 4 9 बराबर 180 दोस्तों। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे कि 20 आ जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 20 20। ठीक है, तो चलिए अब हमें क्या बताना है कि छोटी संख्या क्या है। तो यदि हमको बड़ी संख्या पूछेगा तो इंटू कर देंगे हम 5 का, यदि हमसे छोटी संख्या पूछा है तो इंटू कर देंगे हम 4 का, तो 20 × 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 100, 20 × 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 80। और हमसे पूछा है कि छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटा नंबर कौन सा होगा दोस्तों 80। ओके, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। बड़ी पूछेगा तो बड़ी से मल्टीप्लाई करना है, और छोटी पूछेगा तो छोटी से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्या का अनुपात 3:7 है, यदि उनका गुणनफल 13:44 है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या है।
ठीक है, अभी हमसे छोटी संख्या पूछ रहा था, अब हमको दे रहा है कि संख्या का अनुपात तो इतना है, यदि उनका गुणनफल, अभी हमने क्या सीखा दोस्तों, अंतर बोलेगा तो अंतर लेंगे, योग बोलेगा तो योग करेंगे, गुणनफल बोलेगा तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, तो दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, 3:7। वापस से कुछ भी ले लो, एक्स वाई मान लो, है ना, आपकी जो मर्जी है वो आप ले सकते हैं। ठीक है ना, मान लिया हमने कि ए बी, भैया A/B हमको क्या दिया है, 3:7 दिया। ठीक है, यदि उनका गुणनफल, इनका जो गुणनफल है वो गुणनफल दिया है कितना, 1344। इनका गुणनफल दोस्तों हमको दे रखा है 1344 है, दोनों संख्या का योग हमसे पूछा है। चलिए, तो 37, क्या मैं इसको 3x और 7x लिख लूं, क्योंकि हमारे पास संख्याएं हैं, है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 7x, इनका गुणनफल। चलिए, तो 3x इंटू 7x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1344 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 इंटू 3 करेंगे कितना आएगा, 21, x इंटू एक्स करेंगे क्या आएगा दोस्तों, x के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1344 हो जाएगा। अब 21 से इसको काट दो दोस्तों, तो 21 से ये कटेगा 6 बार और फिर कट जाएगा 4 बार, या चाहो तो 3 से भी काट सकते हो या 7 से काट दो ना। 21 से ये सीधा चला जाएगा आपका दोस्तों 64 बार, है ना, 21 से ये चला जाएगा कितनी बार, 64 बार दोस्तों। तो देखो एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हटता है तो इधर क्या लग जाएगा दोस्तों, रूट लग जाएगा। तो बताओ जरा 64 किसका स्क्वायर होता है, तो हमारे प्यारे भोले भाले बच्चे कहेंगे कि सर ये 8 का स्क्वायर होता है। ये किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे बोला है कि संख्या का योग क्या है, हमको उनका योग बताना है, हमको उनका टोटल बताना है। ठीक है, चलो, तो या तो हम सर 7 और 3 10 इंटू 8 कर ले, नहीं तो सर हमको एक एक करके निकालना है। ठीक है, तो 3x, चलिए, तो यहाँ क्या था, 3x बराबर, तो 3x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 8, तो 3 इंटू 8 कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास में 24, फिर क्या है हमारे पास 7x, तो x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 8, तो 7 इंटू 8 करेंगे कितना आ जाएगा 56। ठीक है, हमको जोड़ना है, योग बताना है, तो दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर दीजिए, 6 4 10 0, कैरी हो जाएगा 1, 5 2 7 1 8, तो योग कितना हो जाएगा दोस्तों 80। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 80। ओके, ये क्वेश्चन एमपी पुलिस 2016 का है दोस्तों, ये क्वेश्चन एमपी पुलिस 2016 में आया हुआ था। तो जल्दी से ये बताओ, समझ आ रहा है ना, अच्छी लग रही है क्लासेस, जल्दी से बताइए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कर दीजिए कि हाँ सर अच्छा लग रहा है, कैसा क्या पढ़ाते हैं हम, कुछ तो फीडबैक दे दिया करो भैया, है ना। फिर इससे भी अच्छी बढ़िया अगली क्लास आने वाली है आपकी, तो डेली आपको क्लासेस मिलने वाली है ना, तो बढ़िया एनर्जी से आप जुड़े रहिए, रोज सुबह 10:30 बजे आपके पास क्लास आ जाएगी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों टाइप नंबर 3, हम टाइप वाइज चल रहे हैं, हमने टाइप 1 देख ली, हमने टाइप 2 देख ली, अब हम बात करते हैं टाइप नंबर 3 की, कि टाइप नंबर 3 में क्या है। चलिए देखिए, यदि A/B 10:11, ठीक है, A/B क्या दिया है दोस्तों 10:11, और B/C, और B/C हमको क्या दिया दोस्तों 11:12 है। तो A+B हमसे क्या पूछा दोस्तों, A+B अनुपात B+C अनुपात C+A, हमको ये निकालना है। ठीक है ना, चलिए तो क्या करेंगे हम, देखो हमने पीछे क्या सीखा है कि सर मर्ज करना, ठीक है, हमने बेसिक में सीखा है मिडिल नंबर को मर्ज करते, कोई एक बीच वाला होता है, मौसिया फूफा वाली हमने देखी थी कहानी, है ना, वैसे ही। तो देखो इधर B है, इधर भी B है, क्या B दोनों में बराबर है, हाँ सर इसमें तो बराबर है, इधर भी 11 है, इधर भी B कितना है 11 है, तो हमें इसके साथ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। तो फूफा मौसिया के साथ छेड़खानी नहीं करना, ये बदमाश है ना, बदमाश, ये बदमाशी कर देंगे अभी। तो हम क्या करें दोस्तों, तो चलिए A+B, तो हम लिख सकते हैं A/B/C। A कितना है हमारे पास 10, B कितना है हमारे पास दोनों साइड 11, तो लिख दीजिए C क्या है हमारे पास 12। ओके, अब हमको इधर रखना है A+B, तो A+B 10 और 11 इनको जोड़ना है दोस्तों, तो A+B रेशियो B+C रेशियो C+A। चलिए, तो 10 + 11, ठीक है, B+C 11
प्लस 12, C प्लस A, तो C प्लस A 12 प्लस 10। ओके चलिए अब जोड़िए जल्दी से, 10 और 11 को जोड़ेंगे कितना आएगा हमारे पास में 21। वेरी गुड। 11 12 को जोड़िए कितना आएगा हमारे पास में 23। अरे वाह। 12 और 10 को जोड़िए कितना आएगा हमारे पास में सर 12 10 को जोड़ेंगे तो हमारे पास में आएगा 22। तो हमारा जो आंसर है सर वो 21 अनुपात 23 अनुपात 22 आएगा। तो ये ऑप्शन में है क्या 21 23 22, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 21:23:22। बताइए कौन हो दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी है क्या? आसान है ना चीजें, तो सब आसान लगने लगेगा। ठीक है ना, बस आप रेगुलर बने रखिए, रेगुलर बने रहिए, भरोसा रखिए, धैर्य रखिए और धीरे धीरे आप सारी चीजों को सीख जाएंगे। कठिन से कठिन सवाल भी आपको आसान लगेंगे दोस्तों। बस आप को रेगुलर रहना पड़ेगा। आप जब रेगुलर रहेंगे तभी चीजें आसान कर पाएंगे। ठीक, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है ना, चलिए आप अच्छे बच्चे हैं, जल्दबाजी हमेशा शैतान का काम होता है और हमें शैतान नहीं बनना है। ठीक है ना, हमें अधिकारी बनना है, हमें पुलिस वाला बनना है, हमें वर्दी पहनना है कि नहीं? हाँ, तो हमें शांति रखना है, अच्छे से डेली क्लासेस लेना है और सारी चीजों को कवर करना है। ओके चलिए, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि P रेशियो Q बराबर 1:2 है तो ब्रैकेट के अंदर लिखा है 2P + 4Q रेशियो P + 4Q का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको बताना है दोस्तों, ये जो है ये यहाँ है दोस्तों। ठीक है ना, ये ठीक है, उसके बाद ये रेशियो है, यहाँ बना नहीं होगा तो इधर आ गया। ठीक है, चलिए P रेशियो Q, तो P रेशियो Q, क्या मैं P रेशियो Q को लिख सकता हूं P/Q? क्या मैं इसे लिख सकता हूं P/Q? कोई परेशानी नहीं, क्योंकि बेसिक में हम सीख चुके हैं सर, या तो A/B लिख सकते हैं या A रेशियो B लिख सकते हैं। ओके हाँ, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम P/Q लिख सकते हैं। ओके ठीक है, बराबर हमको कितना दिया है 1:2, तो क्या मैं इसको 1/2 लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो P कितना है हमारे पास में इधर 1, Q हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों 2। ओके 2P + 4Q, तो हमें बताना है कि 2P + 4Q रेशियो फिर क्या है P + 4Q। ठीक है, का मान क्या होगा? ठीक है, तो 2P + 4Q, चलिए तो 2P का मान कितना दिया दोस्तों 1, P का क्या दिया हमको 1, तो 2 × 1 + 4 × Q कितना है 2। ठीक है, अनुपात फिर क्या है P क्या हमारे पास 1 + 4Q, तो 4 × Q कितना है 2। चलिए तो ये कितना हो जाएगा 2 + 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 4 1 का 1 और 4 दूनी 8। ओके 8 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 10, अनुपात 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 10:9। ऑप्शन नंबर सी हमारा फाइनल आंसर। MP पुलिस 2017 का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10:9। ओके बच्चा जच्चा कोई परेशानी नहीं है ना? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि Y/X/Z, हमको Y/X/Z बराबर क्या दिया है 4:5:6 है, तो X - Y हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है सर X - Y प्लस Z अपॉन बटे X + Y - Z। ठीक है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। चलिए तो चलो देखो जल्दी से, Y क्या दिया है सर Y4 दिया है, X क्या दिया है X5 दिया है, Z क्या दिया है सर Z6 दिया है। ओके चलिए तो रख दीजिए X - Y, X क्या था दोस्तों 5 माइनस Y कितना है, तो Y है सर हमारे पास में 4
प्लस जेड कितना है, तो सर जेड है हमारे पास में 6, ओके, अपॉन बटे एक्स प्लस बाय एक्स क्या है 5 प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों 4 माइनस माइनस कीजिए जेड क्या है हमारे पास में 6, ओके, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, बराबर, चलो 5 में से 4 जाएगा कितना आएगा 1, 1 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों 7, चलिए 5 प्लस 4 9, 9 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7/3। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। देखो ऑप्शन में 3/7 भी दिया है और 7/3 भी दिया है, तो आपको चेक करना है आपका आंसर क्या रहा है। आंसर क्या हो जाएगा 7/3, ऑप्शन नंबर डी फाइनल आंसर। एमपी पुलिस 2017 का क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, है ना, तो अच्छे से पढ़ना है ना, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि रेशियो परसेंटेज मतलब आधी गणित खत्म, ठीक है, आधी गणित इन्हीं चैप्टर में खत्म हो जाएगी आपकी, तो रेशियो परसेंटेज को अच्छे से देखना है, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हाँ सर, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन है यदि A/B बराबर 2/3 तो 5A - 2B रेशियो 5A + 2B बराबर है क्या, चलिए बताइए। तो यदि A रेशियो B बराबर क्या दे रखा है 2/3, ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, तो सर हमें निकालना है 5A - 2B, ओके, रेशियो 5A + 2B हमें ये बताना है, ठीक है। तो 5A - 2B, तो 5A - 2B कीजिए, चलो 5A A बराबर कितना 2, B बराबर कितना दोस्तों 3, ओके, तो 5A, तो A की जगह A का मान रख दीजिए, तो 5 इंटू कितना हो जाएगा 2, ठीक है, -2 इंटू B कितना है 3, अनुपात 5A, तो 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, B कितना दिया है हमको 3, चलिए 5 इंटू 2 करेंगे बच्चे 10, -2 इंटू 3 6, अनुपाते 5 इंटू 2 10 प्लस 3 इंटू 2 6, चलिए 10 में से 6 जाएगा तो बच्चों बता दो जल्दी से क्या आएगा, सर हमारे पास निकल के आएगा 4 रेशियो। चलिए 10 + 6 करेंगे कितना आएगा, तो हमारे पास आएगा दोस्तों 16, मतलब 4:16, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 एकम 4, 4 चौके 16। सर जब तक कटेगा तब तक हमको काटना है, ठीक है, जब तक कटेगा जब तक हमको काटना है, छोड़ने का नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/4, ऑप्शन नंबर ए, ओके। ये भी एसएससी जीडी 2024 में आए थे दोस्तों, क्लियर, बन गया कि नहीं बना। हाँ, ये आपको वैल्यूज दे रखेगा और आपसे ये पूछेगा, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है फिर आंसर देना है। आगे बढ़े, हाँ सर आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन है यदि A/B 3/2 है तो 5A + 2B रेशियो 3A + 4B बराबर है क्या, चलिए तो A/B बराबर हमको दिया है 3/2, हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है सर 5A + 2B रेशियो 3A + 4B हमको ये बताना है। चलिए बता दीजिए तो भैया, ये तो बन ही जाएगा आपसे ना। चलो 5A A का मान कितना दिया है 3, तो 5 इंटू A 3 + 2 इंटू 2, चलिए अनुपात रेशियो 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2, ओके, चलो ये प्लस, ठीक है ना, तो 5 दिया 15 प्लस 2 दूनी 4, अनुपात 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 9 प्लस 4 दूनी 8, ओके, 15 4 कितना हो जाता है दोस्तों 19, अनुपाते चलिए 8 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 17, तो क्या बताइए ऑप्शन में 19:17 है, हम कहेंगे हाँ सर, देखते हैं, मिल गया ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा आंसर जो है दोस्तों, आंसर कितना हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या
19:17, है ना। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक कर गया है ना, ठीक है ना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 19:17, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, चलिए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि A/B बराबर 2/3 है तो 5A + 3B 6A - 2B। चलिए करते हैं इसको। A/B बराबर कितना दिया है दोस्तों, 2/3। तो मान हमको दे रखा है क्वेश्चन में, A का दिया है 2, B का दिया है दोस्तों कितना, 3। हमसे क्या बोला है क्वेश्चन ने, तो हमसे क्वेश्चन ने बोला है कि सर 5A + 3B, ओके, रेशियो, फिर हमको दिया है 6A - 2B। चलो अब हमको इसको निकालना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5A। A का मान कितना दिया है बच्चों, 2, तो ये हो जाएगा सर 5 × A का मान 2 प्लस 3 × B का मान 3। चलिए अनुपात 6A, तो 6A मतलब 6 × 2 माइनस 2 × B, B कितना दिया है दोस्तों, 3। चलिए 5 × 2 करेंगे कितना आएगा, 10 प्लस 3 × 3 करेंगे 9, अनुपात लगाइए, 6 × 2 करेंगे 12 माइनस 3 × 2 करेंगे 6। ओके, 10 और 9 कितने हो जाएंगे, 19, अनुपात 12 में से 6 जाएगा, तो 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 6। तो बताओ जल्दी से, क्या आपका आंसर 19:6 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 19:6। ओके, कोनो परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है ना, सब चीजें आसान हो जाएंगी। बस आपको रेगुलर रहना है, रेगुलर क्लासेस लेना है, और टाइप बाय टाइप आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, है ना। तो आपको कहीं भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी, कोई सी भी बुक से फिर आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। चलिए, तो ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, जो हमारे प्यारे से भोले भाले बच्चों के लिए क्या है, होमवर्क है। तो ये आप सभी के लिए होमवर्क है दोस्तों, ये होमवर्क आपको करना है, और आपके 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, कमेंट में आपको आंसर बताना है। MPSD नहीं, ये है MPSI। तो ये MPSI 2017 का क्वेश्चन है दोस्तों। यदि x/y बराबर 1/3 है तो 3y² + 3x² रेशियो, फिर ब्रैकेट में 2y², ये दोस्तों 2y² है ना, याद रखना, 2y² माइनस 8x², ठीक है, इसको अच्छे से देख लेना, 2y² माइनस 8x², ठीक है। तो अनुपात क्या होगा, आपको अनुपात बताना है, 4 ऑप्शन आपके पास है। चलिए ओके, बन जाएगा, ये आपका होमवर्क था। तो चलिए, आज की क्लास हमारी इधर होती है समाप्त, मिलते हैं अगली क्लासेस में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।